क्वेश्चन है स्टील प्लेट of thickness 6 mm and cross section 1 mm into 1 mm is heat treated by cooling it with atmospheric air। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर का हीटिंग हो रहा है, ठंडा हवा आ रहा है और स्टील के प्लेट से वो हीट ले रहा है। यू इन्फिनिटी फ्री स्ट्रीम का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। एम्बिएंट टेम्परेचर या फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर दे रखा है। पैरेलल फ्लो कर रहा है प्लेट के ऊपर। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द प्लेट इज 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सब चीज़ तो दे रखा है। प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील प्लेट दे रखा है, एयर की प्रॉपर्टीज़ को दे रखा है, सब चीज़ दे रखा है। प्रांड्टल नंबर की भी वैल्यू दे रखा है इसने। अपने को बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स डेल टी बाई डेल्टा एट द बिगनिंग। अब ये क्वेश्चन किसका हो गया? ये क्वेश्चन हो जाता है अनस्टेडी कंडक्शन का, अनस्टेडी स्टेट, जहाँ हमने 3 मेथड्स पढ़े थे। लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस पढ़ा था, हेजलर चार्ट मेथड पढ़ा था, एरर फंक्शन मेथड पढ़ा था। तो सबसे पहले तो इन 3 मेथड से में से कौन सा मेथड एप्लीकेबल हो वो देखना पड़ेगा। सब उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि रेनॉल्ड नंबर कितना है। तो रेनॉल्ड नंबर के लिए रो यू इन्फिनिटी एल सी अपॉन न्यू, या ये भी लिख सकते हैं यू इन्फिनिटी एल सी या एल पूरे प्लेट का लेंथ, इसको न्यू बाय रो को डायनेमिक विस्कोसिटी लिख देंगे। एयर का न्यू दे रखा है इसने, डायनेमिक विस्कोसिटी दे रखा है, के दे रखा है और फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी भी दे रखा है। यहाँ से हम जब कैलकुलेशंस करेंगे 10 into 1 डिवाइडेड बाय 30.4 टू 10 to the power minus 6 अपॉन कैलकुलेशन ये वैल्यू आ रहा है 3.28 into 10 to the power 5 विच इज़ लेस देन क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर जिसकी वैल्यू होती है 5 into 10 to the power 5। इट मीन्स इंटायर लेंथ में जो फ्लो है वो लैमिनार फ्लो है, और जब लैमिनार फ्लो होगा तो नसेल्ट नंबर की वैल्यू इतनी होगी। दूसरा चीज़ ये कि फ्लो तो हमने पता कर लिया कि लैमिनार है कि क्या है। अब ये कांस्टेंट हीट फ्लक्स वाला केस है या कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर वाला केस है, वो भी तो देखना होगा। ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं है कि प्लेट का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है और इनिशियल टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर वाला ही केस है, ठीक है। और क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो हम वही मान के चलेंगे। एन यू एक्स लोकल नसेल्ट नंबर क्या हो जाएगा, या एवरेज नसेल्ट नंबर जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स लोकल नसेल्ट नंबर के बराबर होगा। 2 into 0.332 इंटू रेनॉल्ड नंबर जो अभी हमने निकाला उसका पावर हाफ और प्रांड्टल नंबर टू दी पावर 1/3। इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एच एल बाई के एफ, और ये एच क्या है, एवरेज वैल्यू नॉट लोकल वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ नसेल्ट नंबर का एवरेज वैल्यू ले रहे हैं। 0.664 रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करके रखा हुआ है। 3.28 10 to the power 5 का स्क्वायर रूट, प्रांड्टल नंबर इसने दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.688 टू दी पावर 1/3, ठीक है। यहाँ से एल कितना है, 1 मीटर दिया हुआ है, के एफ भी पता है, सब चीज़ पता है। यहाँ से एच का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। आ, 12.212 आ रहा है एच का वैल्यू। अब हम सब चीज़ निकाल चुके हैं, बस हमको करना कुछ नहीं है, ये तो पता कर लें कि कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा। हालांकि 90% केसेस में लम्प्ड पैरामीटर ही एप्लीकेबल है,
पर फिर भी एक बार बायट नंबर निकाल के चेक कर लेने में ही भलाई है। HLC/KF करना पड़ेगा हमको, ठीक है। और H का वैल्यू, LC का वैल्यू, KF का वैल्यू सब कुछ हमें पता है। अगर ये 0.1 से कम आता है तो हमारा बायट नंबर, हमारा लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस इज एप्लीकेबल, ठीक है। बायट नंबर कितना आ जाता है 7.39 10⁻⁻⁴, जो कि 0.1 से काफ़ी छोटा है। इट मीन्स वी कैन अप्लाई लम्प्ड पैरामीटर। अब लम्प्ड पैरामीटर में डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, या फिर यू कैन गो विथ बेसिक्स ऑल्सो। सिंपल एनर्जी बैलेंस लगा देते हैं, या फिर एक फार्मूला जो था T - T∞ वाला, वो भी लगा सकते, फिर डिफरेंशिएट वगैरह करना पड़ेगा। एनर्जी बैलेंस लगाएंगे तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू ऑफ प्लेट इज इक्वल्स टू कन्वेक्शन रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। कितना इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज हुआ, माइनस का MC dt/d, पर्टिकुलरली टॉ इज इक्वल टू 0 का बात हो रहा है। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, H × A × Ti - T∞। सभी वैल्यू पता है। M कैसे निकालेंगे हम, डेंसिटी दिया हुआ है 7832, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ यहाँ कन्फ्यूजन होना था कुछ लोग को कि LC का वैल्यू क्या रखेंगे बायट नंबर में। तो ये चूँकि एक प्लेट है जिसका ये लेंथ देखो 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, और ये विड्थ 6 मीटर है। अरे लेंथ और ब्रेथ काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू थिकनेस, तो हम यहाँ LC को डायरेक्ट T/2 लिख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन गो विथ वॉल्यूम बाई एरिया, ये निकाल करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली T/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ विड्थ काफ़ी ज़्यादा है। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, जितना प्लेट के इंटरनल एनर्जी में डिक्रीमेंट है वही एनर्जी किसको ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि एनर्जी कहीं जा नहीं रहा है ना। जितना एनर्जी कम हुआ वो गया कन्वेक्शन में, तो यहाँ से dt/d टॉ इक्वल टू 0 निकल जाएगा। MC से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस का MC से, माइनस को अंदर भेज करके H सभी वैल्यू पता है। M का वैल्यू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ करके यहाँ से निकल जाएगा। सब वैल्यू पता है, यहाँ से dt/d टॉ पता लग जाएगा। यहाँ से माइनस का 0.1315 आ रहा है डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड।